वन में फेज 1 में देती है छूट एज में, जो बीपीएससी 2 में फेज में छूट दी थी ओवर एज के लिए, और 3 में क्या हो गया है सकते हैं। लेकिन जो स्टेट अपियरिंग वालों को भी मौका नहीं मिल रहा है, और नहीं मतलब ओवर एज वालों के शारीरिक शिक्षक जो है उनको 8,000 वेतन मिल रहा है। अब उनका देहांत भी हो गया है ये जो स्कार्सिटी के कारण, तो पैसा 8,000 रुपए में आज के वेतन मान बढ़ाएगी सारी शिक्षक को, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा उनको। सीएए भारतीयों को नागरिकता देने वाला है, एक भी भारतीय की नागरिकता जाएगी नहीं। डीके चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका चहीती डीके जी। मेरे साथ है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन सर से बात करते हैं दोस्तों कि जो बीपीएससी 1 में फेज 1 में देती है छूट एज में, जो बीपीएससी 2 में फेज में छूट दी थी ओवर एज के लिए, और 3 में क्या हो गया है दोस्तों। देखिए, बीपीएससी नियम कानून से चलती है, पर यह बात मैं आपसे और आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए किसी के साथ कोई अन्याय नहीं। चूंकि परीक्षाएं बहुत बहुत दिन पे हुई हैं, इसीलिए हम लोग सरकार से ऐसी मांग करेंगे, और ये एक जेन्युइन मांग है परीक्षार्थियों की। इतने दिन के गैप को देखते हुए कुछ सहूलियत परीक्षार्थियों को मिलनी चाहिए। तो क्या मतलब क्या लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि मिलेगा, होगा? हम तो कह रहे हैं कि जो सही सहूलियत है, जो जेन्युइन डिमांड है, उस पर बात होनी चाहिए। सरकार का काम ही होता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, इसको सुनिश्चित कर। उन लोग हर जगह आप गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं? तो आपका पक्ष वाले पास गए, विपक्ष वाले के पास में, हर जगह शिक्षा मंत्री के पास गए, हर जगह है कि हमको कुछ नहीं तो हमको बैठने का मौका दीजिए। फेल पास होना हम सरकार के क्लेम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो स्टेट अपियरिंग वालों को भी मौका नहीं मिल रहा है, और नहीं मतलब ओवर एज वालों के लिए, उसमें बीपीएससी को लेकर के बच्चे परेशान है, 1.5 लाख विद्यार्थी वंचित है। इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? जो हमारे साथी, हमारे भाई अपनी ये मांग कर रहे हैं, उन्हें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इधर उधर न दौड़े, आप अपनी तैयारी करें। आपकी जो जायज मांग है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। आपकी बात को सही स्तर पे पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे, और आपके लिए जो सही रास्ते से जो सहूलियत मिल पाएगी उस सहूलियत को लेने की भी कोशिश की जाएगी, और हम लोग आपकी वो लड़ाई लड़ेंगे। सर तो ये बताइए सर कि शारीरिक शिक्षक जो है उनको 8,000 वेतन मिल रहा है, अब उनका देहांत भी हो गया है ये जो स्कार्सिटी के कारण, तो पैसा 8,000 रुपए में आज की डेट में क्या होगा? शारीरिक शिक्षक जो है, जो फिजिकल टीचर है, तो उनको नहीं मिले, क्या उनका मुआवजा मिलेगा, या उनके लिए क्या प्रावधान कर रही है सरकार? कि शारीरिक शिक्षा अब नई शिक्षा नीति के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहले भी शारीरिक शिक्षक शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है, और सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए। आप जो बता रही हैं, अगर यही तथ्य है तो सरकार को उन शिक्षकों का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या वो हमारी मुआवजा मिलेगा उनको? शारीरिक शिक्षक हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंग है, और सरकार उनका ख्याल रखेगी। सरकार को रखना चाहिए और सरकार रखेगी। क्या वेतन मान बढ़ाएगी सारी शिक्षक को, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा उनको? इन सब चीजों पे निश्चित समय पे बातचीत होगी, और कानून के दायरे में रहते हुए जो भी संभव हो पाएगा सारी चीजें की जाए। अब तो सर अभी जो बिल जो कल आई है पूरा पास हो गई है, सीएए के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में लागू हो गया, और कहीं पर देख रहे हैं कि पूरा धरना पर धरना इसे हो रहा है कि ये कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये जो काला कानून है इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, भारत में जो लोग शरण मांगने आए धार्मिक रूप से, जो अपने अपने देश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो 6 धर्म के लोग धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक थे, जिनके ऊपर उनके धर्म के कारण अत्याचार जुल्म हो रहे थे, भारत में वो शरण मांगने आए, और भारत उन्हें शरण ही नहीं सम्मान दे रहा है। इसमें किस बात का विरोध? भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह बात कही थी कि हमारे पास हमारे जो हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे पारसी भाई, हमारे बौद्ध भाई, हमारे जैन भाई, जो हमारे पड़ोस के 3 मुल्कों में रहते हैं और जिनके ऊपर उनके धर्म के कारण उनके ऊपर बर्बरता की जाती है, उन्हें हम सम्मान देंगे। हमने तो 2019 में कहा था।
और हम अपनी बात पे कायम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। आपको ये नहीं लगता है कि लोकसभा का चुनाव एकदम नजदीक में है और उसमें तुरंत लाना सीएए, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इस तरीके से लाना, 400 के पार भी आप लोग कह रहे हैं कि 400 के पार, तो क्या लगता है कि इस तरीके से कानून ला करके और 400 के पार हो जाएगी? अभी हो रहा है ना लोकसभा का चुनाव शायद में, तो उसमें ये नीति लाना, तुरंत लाना, इसमें क्या लगता है कि पूरा पहले ही से ही सेटिंग है क्या? ऐसा सेटिंग है क्या? हम भारत के हित में, भारतीयों के हित में काम करते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के विश्व गुरु, विश्व मित्र होने की शाख को मजबूत करने के लिए हमने काम किया है। कुछ लोग हैं जिनका चश्मा ही गलत है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप अपना चश्मा बदलें। कुछ लोगों ने परमानेंट विरोध का चश्मा पहन रखा है। भाई आप अपना चश्मा बदलिए। गलती किसी कानून में नहीं है, गलती उनके नजरिए में है। वही तो कह रहे हैं ना सर कि आप लोकसभा का जैसे ही एकदम चुनाव एकदम नजदीक पे है और तुरंत लिया है काका, तो ये तो बहुत गर्व की बात है उस तरीके से। यानी कहने का मतलब यही ना हुआ कि उनको राजनीतिक उनका मतलब नहीं है, अपना देश सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है। सीए 2024 में आने से अगर ऐसा नहीं रहता तो अगला बार में कर सकते थे, लेकिन जब ये कगार पे हमने है, हमने वायदा किया है, हम उसे पूरा कर रहे हैं। अगले बार के लिए हम क्यों अपना वायदा छोड़ें? हम अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोग बिना मतलब का विरोध कर रहे हैं। उन्हें तो शायद समझ, राष्ट्रीय जनता दल से आप पूछे कि सीए का मतलब क्या है। विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं सिर्फ वो। सीए भारतीयों को नागरिकता देने वाला है। एक भी भारतीय की नागरिकता जाएगी नहीं। ये भारतीय नागरिकता देने वाला कानून है। इतना विरोध क्यों, जब जान रहे हैं कि भारतीय नागरिकता जाने वाली नहीं है? वहां से कुछ लोग अल्पसंख्यक जो है जिस पर बर्बरता किया जा रहा है, आखिर पाकिस्तान है, तो उसमें तो अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है, बौद्ध है, सिख ईसाई, उसी पर होता है। ये ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान पे सब लोग को, ये पूरा बहुमुल्क जो देश है पाकिस्तानी जो है, जो मुस्लिम पूरा कंट्री है, तो उसमें क्या लगता है कि मुस्लिम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा? नहीं ना। तो अल्पसंख्यक लोगों को किया जाता है, तो उसमें जब सरकार दे रही है तो उन लोगों को क्या दिक्कत है, परेशानी है? भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो आपको केरल में नहीं चलने दे रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं करने दे रही है, इसके पीछे का दो राज्य हैं जिसमें वो लागू नहीं करने के लिए कर रही है। इस पर क्या करें? ये आप उनसे जाके पूछें कि जिन हिंदुओं के ऊपर बर्बरता हुई है, जिन सिखों के ऊपर बर्बरता हुई है, जिन ईसाइयों के ऊपर बर्बरता हुई है, जिन पारसियों के ऊपर बर्बरता हुई है, जिन बौद्धों के ऊपर बर्बरता हुई है, जिन जैनियों के ऊपर बर्बरता हुई है, उन्हें अगर भारत सम्मान देने की बात कर रहा है तो इसका विरोध वो क्यों कर रहे हैं? अभी तो मामला समझाया नहीं है संदेश खाली पे, तो उस तरीके से लागू जब सीए हुआ तो उस पर क्यों विरोध हो रही है? के जी, हिंदू को अगर हिंदुस्तान में सम्मान नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? 57 कंट्री और है ना, हो सके उसमें मिलेगा। तभी तो इस तरीके से बात कर रहे हैं लोग। हिंदू हो करके भी हिंदू को करना, लड़ाई करना, हिंदू के पक्ष में नहीं बोलना, इसका क्या मतलब, क्या मानसिकता है? कैसे बदलेंगे यार? देश विरोधी मानसिकता है, हिंदू विरोधी मानसिकता है और कुछ नहीं। सीए सम्मान देने की बात है, भारत की नागरिकता देने की बात है और हमें गर्व है कि हमारे जो परिवार के मुख्य हैं, परिवार के हमारे प्रमुख हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सम्मान देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो किया। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसका मतलब है कि 400 के पार आ जाए। बिल्कुल, अब की बात 400 पार। चलिए देखो, देख रहे थे दोस्तों, मेरे साथ है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण से बात हो गई। सर ने कहा कि देखिए सीएए जो है, जो पूर्ण जानकारी उसके तरीके से अगर रख लेगा, दिमाग में अट जाएगा, वो कभी वो भी विरोध नहीं करेंगे। वही विरोध करते हैं जो अधर गबरी छलकत जाए वाला जो बात करते हैं, वही विरोध करते हैं। ये कानून जो इस तरीके से मोदी सरकार ने लाई है दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से, ये नागरिकता जाने की बारी नहीं है दोस्तों कि यहाँ के जो नागरिकता जो बचा हुआ जो है वही रहेगी। बाकी ये दोस्तों कि कुछ उनको पे अत्याचार हो रहा है, उनको लाने की बात कही जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इस खबर को देखने लाइक सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें। जय हिंद।